एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे और उन्हें दूध की आवश्यकता पड़ी। गांव में उन्होंने पता किया तो एक भैंस वाला था जिसका नाम था मोहन। उसकी 4 भैंसें थी, खूब दूध देती थी। अब नारद जी वहाँ गए, उससे कहा, मोहन भैया थोड़ा दूध दे दो मुझे। उसने झिड़क कर कहा, चलिए आप जैसे महात्मा मैंने बहुत देखा है, आप लोग दूसरे के धन पर मजा करने के लिए चले आते हैं, मैं दूध आपको नहीं दूंगा, चलिए हटिए यहाँ से। अब नारद जी को बड़ा बुरा लगा, तो नारद जी गांव वालों से पूछते कि किसके यहाँ दूध मिलेगा। लोगों ने बताया एक पंडित जी हैं, उनके पास एक गैया है, आप जाइए वहाँ आपको दूध मिल सकता है। तो पंडित जी भैया के यहाँ गए नारद जी, और नारद जी ने दूध मांगा। पंडित जी बड़े खुश हुए, केवल एक गाय थी और उनका काम चल जाता था। तो बड़े प्रेम से नारद जी को उन्होंने दूध दे दिया और नारद जी चले गए। हुआ यूं कि कुछ दिन के बाद नारद जी को फिर दूध की आवश्यकता पड़ी, तो फिर मोहन के यहाँ गए, देखा, उससे दूध मांगा तो उसने लठ लेकर दौड़ा लिया, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही महात्मा हो ना जो पिछली बार आए थे, चलो भागो यहाँ से। ऐसे करके भगा दिया। अब नारद जी और देखे तो उसकी 4 की 10 भैंसें हो गई थी। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी इतनी बढ़ोतरी हो रही है और ये किस तरह का आदमी है, न कोई दान करता है, न धर्म करता है, न संत महात्मा की पूजा पाठ करता, सेवा करता है, और इसकी बढ़ती होती जा रही है। तो फिर पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने दूध दिया। दूध क्या दिया पंडित जी ने? उन्होंने अपनी सारी दास्तान बताई कि मेरी एक गैया थी, वह मर गई और दूध मेरे पास है नहीं, आप कहिए तो पड़ोसी से ढूंढ कर लाऊं। नारद जी को आवश्यकता थी ही, उसने कहा चलो पंडित जी कहीं से भी लाओ। और तो पंडित जी थोड़ा सा दूध कहीं से मांग करके ले आए, दे दिए। और नारद जी को लगा कि ये भगवान का जो विधान है ये बिल्कुल गलत है। जो अच्छा करता है, लोगों की मदद करता है, साधु सेवा करता है, समाज के कल्याण के लिए समय हमेशा खड़ा रहता है, उस ब्राह्मण की तो गैया मर डाली भगवान ने। और जो किसी की सेवा नहीं करता बल्कि लठ बजाता है, कोई द्वार पर जाए तो लठ लेके दौड़ाता है, देने का नाम तो बड़ी दूर। उसकी 4 से 10 भैंसें हो गई, उसकी और बढ़ती होती जा रही है। सीधे पहुँचे भगवान के पास वैकुंठ धाम में। भगवान जी अपनी सरसैया पर लेटे हुए थे। नारद जी पहुँचे, प्रणाम निवेदन करके भगवान ने कहा, अरे आप यहाँ लेटे ही रहते हो कि संसार में कुछ देखते भी हो, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ खराब हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी क्या हुआ, आप बताइए। नारद जी ने सारी दास्तान बताई मोहन भैंस वाले की और पंडित जी की दूध वाले की, कि उसकी तो 4 से 10 भैंसें हो गई। मैं गया था, मुझे हटा दिया, भगा दिया। वो तो बड़ा बेईमान और दुष्ट प्रकृति का आदमी है, धन का लोभी है, किसी को कुछ नहीं देता, फिर भी उसकी 4 की 10 भैंसें हो गई। और जो एक छोटी सी गैया होने के बावजूद मुझे दूध दिया और सबकी सेवा करना चाहता है, सबकी सेवा में लगा रहता है,
संतों का सम्मान करता है, आदर करता है, अतिथि का सम्मान करता है, उसकी एक गैया मार डाली आपने, ये आपका कैसा विधान है? भगवान ने हंसते हुए कहा, नारद जी बात तो यही है कि मुझसे जो चीज़ चाहता है मैं उसको वही देता हूँ। आप परेशान हैं कि उसकी गैया क्यों मर गई? चूँकि वह पंडित जो है, वह ब्राह्मण मेरा भजन करता है, मेरा भक्त है, वह मुझे चाहता है, और उस गाय के रहने से उस वृद्ध ब्राह्मण को गाय के संभालने में कठिनाई हो रही थी, और जब गाय में लग जाता था तो मेरा चिंतन कम हो जाता, तब मेरा चिंतन वो नहीं कर पाता था। है मेरा भक्त, तो मैंने उसके भले के लिए उसको भक्ति दिया, ज्ञान दिया, और उसकी गैया मार डाली ताकि वो मेरी भक्ति में अड़चन नहीं आई, और इस ब्राह्मण का पुनरागमन फिर ना हो, वो मेरी भक्ति पा गया। और वो भैंस वाला इसलिए आगे बढ़ रहा है कि उसका जो दुष्कर्म कर रहा है उसका फल और बढ़ता जा रहा है, और जब फल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर उसकी दुर्गति भी होगी, उसका पतन भी होगा। मित्रों, कहते हैं देखो, भगवान कोई भी चीज़ देने से पहले परीक्षा तो लेते हैं। आम स्कूलों में परीक्षा होती है, एक क्लास पास नहीं होंगे तो अगले में नहीं जाएंगे। तो भगवान को पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए, या भगवान से कुछ भी पाने के लिए क्या आपको परीक्षा नहीं देनी होगी? परीक्षा तो सबको देना पड़ता है। क्या राम को परीक्षा नहीं देना पड़ा? राम ने कष्ट नहीं भोगा? 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, और वन में घास पर लेटना, घास ही ओढ़ना, क्या दशरथ जी को नहीं हुआ? अरे भगवान के बाप दशरथ जी को भी कर्मदंड भोगना पड़ा, उन्हें भी कष्ट मिला। श्रवण कुमार को बाण मारा था तो उनके माता पिता ने श्राप दिया था, और राम के वनवास के समय वही वियोग तड़पते तड़पते दशरथ मरे थे। और मित्रों, वो कैकेयी कौन थी? कैकेयी कौन थी? वही कृष्ण जन्म में देवकी बन करके आई थी। वह भी अपने 14 वर्षों तक पुत्र को देख नहीं पाई थी। जन्म लेते ही कृष्ण वृंदावन चले गए थे। तो कहने का मतलब क्या है? हम स्वार्थी हैं, भगवान का विधान बिल्कुल सही है। जो भी होता है हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम अद्य वा सतान्ते वा। चाहे आज मिले कर्मदंड का फल, और चाहे हजारों वर्षों बाद मिले, हजारों जन्मों बाद मिले, पर मिलेगा जरूर, उससे कोई वंचित नहीं रहेगा। पर हम लोग चाहते हैं कि हमें कष्ट न हो, हमें दुख न हो, औरों को हो तो चले पर मुझे ना हो। भैया, आप जो कुछ भी भोग रहे हैं वो आपके कर्म दंड हैं, कर्म फल हैं। आज आपने किया है अथवा पिछले जन्म में किया है, अथवा कब किया है, ये कर्म सिद्धांत की बात है कि कर्मफल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते जब तक हम उन्हें भोग न ले। इसलिए कमर कस लो, तैयार रहो। जीवन में दुख आए तो भी परमात्मा को पुकारो, प्रभु आपने ठीक किया, मेरा कर्मदंड भुगत कर करके मैं निष्पाप हो जाऊंगा।
अब फिर दोबारा नहीं भोगना पड़ेगा। और अगर गलत कर्म करते रहेंगे तो उसका गलत परिणाम तो आना ही आना है। किसका नहीं आया? रावण ने किया, अत्याचार किया, ऋषियों मुनियों पर अत्याचार किया, सीता माता को अपमानित करने का प्रयास किया, अनेक दुष्कर्म जो भी थे अभिमानी रावण ने किया, जिसका फल हुआ उसकी मृत्यु और समूल वंश का नाश हो गया। ये कंस का क्या हाल हुआ, शिशुपाल का क्या हुआ, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ये सब अपने पूर्व जन्म के कृत कर्मों के प्रभाव से ही दुख में जीवन व्यतीत किए, कष्ट में रहे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये जो कर्म फल हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक कर्म जीवन में करें कि नरदन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ईश्वर ने बड़े भाग्य से हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है, जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। ये मोक्ष का द्वार है। यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ से चाहें तो हम मुक्त हो सकते हैं, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों से। और यहाँ से चाहें तो हम फिर पतन के गर्त में जा सकते हैं, कीट पतंग हो सकते हैं, नरक के कीड़े भी हो सकते हैं। ये है कर्म फल। इसलिए जीवन में जो भी कर्म करो बड़े सावधानी पूर्वक करो, और ताकि आपका आगे का जीवन सुखमय हो। कमेंट में मित्रों कैसा लगा वीडियो, जय श्री कृष्ण अवश्य लिख करके बताइएगा।